जय हिंद साथियों। मेरा नाम है खुशबू कुमारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो SSC के पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं एक सवाल पूछूंगी, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस हैं कृषि, खेलकूद, साहित्य या समाज सेवा। सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? भारतीय राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, 90 सेकेंड, 65 सेकेंड या 72 सेकेंड। सही जवाब है ऑप्शन सी, 65 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकेंड। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1947 में, 1947 में, 1896 में, 1872 में या 1925 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है नृत्य, नाट्य अभियान, साहित्य या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, साहित्य। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नृत्य, पत्रकारिता, साहित्य या संगीत। सही जवाब है ऑप्शन बी, पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आगे भी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अरुंधति राय, APJ अब्दुल कलाम या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अगला सवाल है, मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, अरुंधति रॉय या फणीश्वर नाथ रेणु। सही जवाब है ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल पुस्तक के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी। सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी।
हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है? अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती या लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 31 मार्च या 2 अक्टूबर। सही जवाब है ऑप्शन सी, 31 मार्च। 31 मार्च जो है वो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। इसके अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये तीनों जो है वो राष्ट्रीय अवकाश है। अगला सवाल है, भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है? भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा दिवस जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और दोस्तों शिक्षक दिवस की बात करें तो शिक्षक दिवस जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं गणतंत्र दिवस, थल सेना दिवस, एड्स दिवस या मानवाधिकार दिवस। सही जवाब है ऑप्शन बी, थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? बीजिंग, लंदन, पेरिस या रियो डी जेनेरियो। सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरिस। 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित होंगे। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शंस हैं 1932 में, 1928 में, 1936 में या 1942 में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता था और वो खेल था हॉकी का। अगला सवाल है, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बिलियर्ड्स या शतरंज। सही जवाब है ऑप्शन सी, बिलियर्ड्स। क्यू शब्द जो है वो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, किस खेल के साथ वाइड बॉल शब्द जुड़ा है? किस खेल के साथ वाइड बॉल शब्द जुड़ा है? क्रिकेट, हॉकी, बिलियर्ड्स या शतरंज। सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेट। वाइड बॉल शब्द क्रिकेट खेल के साथ जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, पोलो या शतरंज। सही जवाब है ऑप्शन सी, पोलो। एजरा कप का संबंध पोलो खेल से है। अगला सवाल है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, पोलो या बैडमिंटन। सही जवाब है ऑप्शन डी, बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी
किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, पोलो या बैडमिंटन। सही जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में अवस्थित है। अगला सवाल है, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? ईडन गार्डन, लॉर्ड्स, चिन्नास्वामी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड्स। विश्व में क्रिकेट के मक्का के नाम से लॉर्ड्स को जाना जाता है। अगला सवाल है, पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शंस हैं शूटिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन या कबड्डी। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, बैडमिंटन। पीवी सिंधु का नाम बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं शूटिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन या भारोत्तोलन। सही जवाब है ऑप्शन डी, भारोत्तोलन। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या भारोत्तोलन। सही जवाब है ऑप्शन ए, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सवाल है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शंस हैं अरक्तता, बेरी, बांझपन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्तता नामक रोग हो जाता है। अगला सवाल है, मिनी माता रोग का कारण क्या है? मिनी माता रोग का कारण क्या है? ऑप्शंस हैं जस्ता, सीसा, कैडमियम या पारा। सही जवाब है ऑप्शन डी, पारा। मिनी माता रोग का कारण है पारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के। सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ऑप्शंस हैं फेफड़ा, छोटी आंत, यकृत या किडनी। सही जवाब है ऑप्शन सी, यकृत। मानव शरीर के यकृत को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगला सवाल है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फल, बीज, पत्ती या परागकण। सही जवाब है ऑप्शन बी, बीज। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। अगला सवाल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं साइटोकाइनिन, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगला सवाल है, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। अगला सवाल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल,
साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। सवाल है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। सही जवाब है ऑप्शन डी